हेलो नमस्ते सभी को। तो आज चलते हैं इडली बनाने। और कौन सी इडली? दाल चावल को भिगा के एंड ऑल्सो जो उड़द की धोई होती है उसको भिगा के बनाते हैं। चलो रेडी करते हैं। मेरे पास छोटे छोटे इडली स्टैंड हैं, बहुत प्रॉपर तो नहीं है, हाँ छोटे छोटे हैं, बट उससे काम चल जाता है। ये सारे मेरे इडली स्टैंड्स हैं। देखिए, मैंने गोरखनाथ टेम्पल से और उसके मेले में ही छोटा सा ख़रीदा था, वो बड़ा काम करता है। यहाँ पे मेरा दाल चावल जो मैंने बताया पहले ही भिगा दिया था, उसको पीस लिया है मैंने। थोड़ा सा सोडा ऐड किया है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पफ़ी बने थोड़ा सा। और सोडे के साथ साथ बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हैं, बहुत लिटिल क्वांटिटी में। और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होती है इनो की। वो मिक्स करने के बाद जो इडली का साँचा होता है, अच्छा इसका दाल चावल का मेज़रमेंट क्या होता है? मेरा मेज़रमेंट 3:2 का होता है। अगर मैंने 3 बोल्स चावल लिए हैं तो 2 कटोरी वो धोई रहती है। आप देखिए कितना फ्लफी हो गया है। अब ये सारे उसमें साँचे में, हाँ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। अब सारे साँचे में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि इसको ग्रीस कर लें। हाथ से बनी इडली तो मतलब सारा काम हम हाथ से ही करते हैं, पता नहीं क्यों भगवान जी कहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही, कि हाथ से टच करके जब माँ कुछ बनाती है ना तो बच्चों को और ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें टच कर के हाथ से ही ग्रीसिंग करना। और फिर यहाँ पे एक दो मैंने पहले स्पैचुला से डाला था, कलछुल से, तो मज़ा नहीं आ रहा था। बाद में मैंने हाथ से डालना शुरू कर दिया। हाथ से एक शेप बनता रहता है, इसीलिए हाथ से डालना मैंने शुरू किया। यहाँ पे सब मैंने जल्दी से फिल कर लिया। और फिल करने के बाद थोड़ा टैपिंग कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी शेप बहुत सुंदर हो जाती है। देखिए, टैप करने के बाद ये बैलेंस हो जाता है। आपको बताएं, शादी से पहले बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाने, इडली वगैरह तो कुछ नहीं, बिल्कुल कॉमन फूड हम बना पाते थे। लेकिन प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कह सकते हैं। तो फाइनली उसको प्रैक्टिस करते एक बार दो बार, पहली बार बहुत ख़राब बना था लेकिन अब वो अच्छा बनने लगा। और सारे इसमें साँचे में रखने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा था। अब क्योंकि ये मेरा इडली स्टैंड बहुत छोटा सा है तो उस एक के बाद एक स्टैंड के पार्ट्स को मैंने सेट कर दिया। और साथ ही में भगोने में कुछ पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। तो वहाँ पे बगल में ही पानी गर्म हो रहा है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड करने के बाद केवल 12 मिनट्स लगते हैं पूरा प्रॉपर कुक होने के लिए, से 12 मिनट्स लगते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट सेट कर दिया। और भी अभी बचा ही था सेकेंड ट्रिप में डालने के लिए, तो फर्स्ट ट्रिप वाला काम हो चुका था। आप देखिए फटाफट मैंने बताया ना कि बहुत प्रॉपर साँचा तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो काम चल जाता है इससे। और जब काम चल जाता है तो मैंने फिर नया एक नहीं ख़रीदा। थोड़ा सा कैमरा आगे पीछे हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर एक ऊपर से मैंने एक और बर्तन लगा के इसको ढक दिया, थोड़ा कैमरा पकड़ने में, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था तो उसी से काम चला। अब जो बैटर बचा हुआ था उससे बार बार हम डोसा भी ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को ना डोसा बहुत पसंद है। तो हम ट्राई करते रहते हैं कि एक दिन 2 दिन कभी भी ख़राब होगा, कभी अच्छा होगा, ऐसे करते सारी चीज़ें वैसे भी हम घर पे ही बनाते हैं। तो फाइनली डोसा और इडली 2 चीज़ बनाने मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है। डोसा रेडी हो गया था। अभी आप देखिए, जब वो खुद से गर्म हो जाता है, डोसा का एक टैक्ट होता है, पहली बार तवे में थोड़ा सा घी लगाते हैं, दूसरी बार से नहीं लगाते हैं। तो पहली बार के लिए यहाँ पे मैंने आलू का मसाला, क्योंकि बाबू छोटा है तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता है, तो यहाँ पे मैंने आलू का मसाला लगा दिया, थोड़ा सा ही वो खाता है। और साथ ही साथ में डोसा नीचे से रेडिश हो रहा है। और जब वो रेडिश होता है ना तो वो खुद से, देखिए तवे को वो खुद से छोड़ने लग जाता है। और इस तरह से मेरा डोसा रेडी हो गया। और इतनी खुशी हो रही थी ना अपने हाथ से बनाया हुआ डोसा और इडली खा के, मतलब मज़ा ही आ गया। हमारे यहाँ डोसा अगर बना, इडली बना तो सांभर ज़रूर बनती है। तो साइमल्टेनियसली मैंने सांभर के लिए भी दाल रख दी थी। मेरा बाबू ये कहता है कि मम्मा आप मुझे सांभर बाद में दीजिएगा, लेकिन मुझे डोसा दे दीजिए प्लीज़, और बाद में हम खा लेंगे इडली। और इस तरह से सबसे पहले मैंने डोसा प्रिपेयर करके उसको दे दिया, और उतने ही टाइम में मेरी इडली भी रेडी हो गई थी। तो फाइनली मेरा इडली वगैरह रेडी हो गया, उसको बाहर निकाला।
और इडली को चेक करने का भी एक तरीका है, आपको कंफर्म करना है कि इडली पकी है कि नहीं पकी है, तो आप चाकू लेके इडली के बीच में ऐसा उसको पोक करके देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके चाकू में कुछ भी नहीं लगा, इडली का कुछ भी पार्ट चिपक नहीं रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो पक गया है। उसके साथ साथ चटनी की भी तैयारी हो रही थी। चटनी के लिए मैंने मूंगफली थोड़ा सा भून लिया था। अब यहाँ पे ये सारी इडली स्टीम हो गई थी, स्टीम इडली को सारा बाहर निकाल लिया। इडली की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जब वो ठंडी होती है ना, तो वो खुद से निकलने लग जाती है। 2 मिनट के लिए वैसे भी बहुत गर्म थी, तो फाइनली ऐसे निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। देखिए कितना स्वीट सा कलर आया है, कितना अच्छा सा वाइट वाइट टाइप का बना हुआ है, शेपिंग कितनी अच्छी हुई है। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जैसे फ़ोटोग्राफ्स में दिखते हैं खूब अच्छा वैसा ही बना हुआ था। इतनी खुशी हो रही थी ना। उसके बाद हम, लल्ला के पापा और आंटी जी, मीन्स लल्ला की दादी, सब लोगों ने इन्जॉय किया। नेक्स्ट डे हम लंच बॉक्स में भी ले गए थे, बहुत सारी इडली बनी थी। नेक्स्ट डे हम लंच बॉक्स में भी लेके गए थे और सब लोगों ने स्कूल में भी इंजॉय किया। ये देखिए कितनी पफ़ी इडली है मेरी। बार बार हम उसको तोड़ तोड़ के देख रहे थे कि यार एक ऐसा तो नहीं है एक ही पफ़ी हुई है, दूसरे वाले को देखिए तो वो भी उतनी ही पफ़ी थी। फाइनली मतलब सब बहुत पफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनी थी। और बार बार मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे आ गया बनाने, थैंक गॉड मुझे आ गया बनाने। और इस तरह से मैंने सेकंड ट्रिप वाली भी इडली सेट करके और भगोने में रख दिया। पानी ऑलरेडी गर्म हो रहा था। उसके साथ साथ फिर चटनी की भी तैयारी कर ली। चटनी में भी मूंगफली, थोड़ा सा नारियल, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें, लहसुन, ये सब चीज़ें डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। हम देख रहे हैं कि थोड़ा काम हम फास्ट करते हैं और मैक्सिमम काम हम सीज़र्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे कैंची का यूज़ करके जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रेडी हो गई और चटनी भी ग्राइंड कर लिया। इडली सेकंड ट्रिप वाली इडली भी रेडी हो गई। आप देखिए, पता नहीं क्यों जब इडली को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मेरा फ़ोन पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है उसका डायरेक्शन ही। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इडली थोड़ी सी गोल गोल दिख भी रही है और उस कैमरे की वजह से वो इडली का कैमरा भी गोल गोल हो जा रहा है। इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट इडली तैयार हो गई। बाय बाय।